नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चुरा कर खा लिया और बदले में एक चूहे पर दोष लगा दिया। यह सुनते ही चूहा गुस्सा हो गया और उसने यह प्रण ले लिया कि एक दिन इसका सच राजा के सामने लाकर रहूंगा। एक दिन राज दरबार में एक अतिथि पधारे। वह अतिथि राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने गए। चूहे ने मौका हाथ लगते ही उस अतिथि के कक्ष में रानी का वस्त्र लाकर रख दिया। सभी लोग प्रातः काल में उठकर आपस में बातें करने लगे कि अतिथि के कमरे में छोटी रानी के कपड़े कैसे मिले। इसकी जानकारी जैसे ही राजा तक पहुंची तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी रोजाना संध्या काल में दीपक जलाती, ज्वार बोती तथा पूजन करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन शिकार करके लौट रहे राजा की नजर उस दिए पर पड़ी। राजा ने राजमहल आकर सबको बताया कि आज वृक्ष के नीचे कोई चमत्कारिक चीज देखी है। पास जाकर देखा तो दो दिए आपस में बातें कर रहे थे। उनके आपस की बातें थी कि आज सबने क्या क्या खाया और कौन क्या है। उनमें से एक दिए ने बोला, मेरे जान पहचान के अलावा आपका कोई नहीं है। आपने न तो मेरी पूजा की न ही मेरा भोग लगाया। ऐसा सुनकर अन्य दिए ने उससे पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई। तब वह दिया बोला, मैं उस राजा के घर का हूँ जिसकी बहू ने मिठाई चुराकर खा ली थी और बदले में चूहे के ऊपर दोष डाल दिया था। उस चूहे को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के भाव से रानी के वस्त्र को घर में आए अतिथि के कमरे में रख दिया और यह बड़ा विवाद बन गया। उसके बाद राजा ने उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रानी मेरी रोज पूजा कर भोग लगाती थी। उसने हमेशा सुखी रहने का आशीष रानी को दिया था। फिर सारे दिए झाड़ से उतरकर राजमहल आए और सबने रानी के पक्ष में बात रखी और दोष रहित साबित किया। यह पूरी घटना सुनकर राजा ने तुरंत रानी को वापस महल बुला लिया और फिर सब कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगे। हरियाली अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन के हर संकट दूर होते हैं। अब सुनते हैं अमावस्या माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा।
कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भर कर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर में अन्य धन का भंडार भर गया और संतान की भी प्राप्ति हुई। हे अमावस्या माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो।